गंग गणपते नमः। दोस्तों, चौथ माता की अनोखी कथा पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं इसका क्या महत्व है। तो जैसा कि सवाई माधोपुर में मान्यता है कि यहाँ चौरू माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर में की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी और साथ ही देवी चौरू माता ने स्वप्न में राजा को भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा में संध्या के वक्त शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी रानी रत्नावली ने उन्हें रोका, मगर भीम सिंह ने यह कहकर बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह रानी की बात को अनसुना करके भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। तभी राजा रानी के मना करने पर भी शिकार को चले गए। शाम ढलने लगी, वहाँ उन्हें एक मृग दिखा। सभी उस मृग का पीछा करने लगे। कुछ देर रात हो गई। धीरे धीरे रात होते होते भीम सिंह मृग का पीछा करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, मृग उनकी आंखों से ओझल हो गया। तब सभी सैनिक भी वहाँ से रास्ता भटक गए और उसके साथ ही अकेले में राजा विचलित हो उठा। काफ़ी खोजने के बाद भी पीने को पानी नहीं मिला। इससे वह मूर्छित होकर जंगलों में ही गिर पड़े। अब अचेत अवस्था में भीम सिंह को पंचाला तलहटी में चौरू माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई न था। तभी यह चमत्कार हुआ। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वहीं अंधकार भरी रात में एक कांतिवान बालिका पर उनकी नज़र पड़ी। वह कन्या खेलती नजर आई। राजा ने पूछा कि तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा कि हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। इतना कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर गए और बोले कि हे आदिशक्ति, हे महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही, हमारे घर में ही निवास करें, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर देवी वहाँ से अदृश्य हो गई। अब जैसा कि चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। राजा को वहाँ चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा तो वह राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहित की सलाह पर इन्होंने सन 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माँ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि तब से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। साथ ही करवा चौथ के पर्व में भी, इस मौके में भी लाखों राज्यों से लाखों लोगों की तादाद भक्तजन इस मंदिर में आते हैं। द्वारका प्रसाद श्रद्धालु कहते हैं कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़े के लिए बनाया है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के मौके पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए देवी से प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता गौरी देवी का ही एक रूप है। भी इस कथा को सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली कथा में, अगली वीडियो में। और साथ ही साथ जैसा कि मेरी चैनल पर मासिक शिवरात्रि कब है, प्रदोष व्रत कब है, सारी जानकारियाँ आप सभी को मिलेंगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।